तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 8th का नया चैप्टर, उसका नाम है साउंड। बेसिकली साउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि साउंड बनती कैसे है, जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है तो वो कहाँ कैसे कैसे किस फॉर्म में पहुँचता है वहाँ तक। ठीक है, साउंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से हम लोग। तो सबसे पहली बात तो जो साउंड बनती है वो प्रोड्यूस होती है, उसका कारण क्या है और कैसे वो प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है, ठीक है, साउंड इज produced by द लगाने की जरूरत नहीं है, बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो साउंड है वो वाइब्रेट होते हुए ऑब्जेक्ट के साथ ही बनती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। देखो, जैसे अभी यहाँ पे बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है। अगर मैं इस पे ऐसे करके मार दूँ एक ऐसे, तो इसमें तुम्हें एक हल्की सी आवाज़ आएगी, या फिर ऐसे करके मारेंगे तो एक हल्की सी आवाज़ आती है। ठीक है, वो आवाज़ उसके मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट होने पे आ रही है। अगर ये आवाज़ मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसी हिस्से को मान लो, ये बोर्ड का ये हिस्सा है छोटा सा, इसको जूम कर रहा हूँ मैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमें इसके मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, अब इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारा जो बोर्ड है इसके मॉलिक्यूल है। अगर मैंने इसको हिट किया तो यहाँ पे हल्की सी वाइब्रेशन होगी, यहाँ पे इस हिस्से में वाइब्रेशन हो जाएगी। अब वाइब्रेशन होती है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, इसको हिट किया, यहाँ पे वाइब्रेशन हो गई। अब वाइब्रेशन तो हो गई, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो गया। अब वो साउंड तुम तक कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए क्या कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, जो कि होती है हमारी एयर। ठीक है, और क्या करते हैं, देखो दूसरा पॉइंट है, पहला तो साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन के बाद साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी कहीं पे आवाज आ रही है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो तुम बोलोगे कि मैं खड़े खड़े भी बोल रहा हूँ बिना हिले डुले, तो फिर मेरे अंदर क्या वाइब्रेट हो रहा है, हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो कंटिन्यू वाइब्रेट होता रहता है, जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस तो तभी होगी खैर जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि साउंड ट्रेवल कैसे करती है। तो दूसरा पॉइंट है साउंड ट्रेवल। Sound travels one place to another in the form of waves। यानी कि वेव्स की फॉर्म में, साउंड वेव्स, जिसको हम साउंड वेव्स बोलते हैं, बेसिकली साउंड वेव लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसको हम साउंड वेव बोलते हैं, कि साउंड क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वेव्स का सहारा लेती है, ऐसे ऐसे करके आगे जाती है। इसी को हम साउंड वेव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये साउंड वेव है हमारी, पहले लिख दिया मैंने साउंड वेव। ठीक है, तो साउंड क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वेव्स के फॉर्म में जाती है। और सबसे मेन क्या है कि जैसे साउंड इधर से उधर जाती है वेव्स की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एयर होती है, क्योंकि साउंड को आगे जाने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, और वो मीडियम होता है हमारा एयर। मतलब बिना एयर के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, एक ही जगह पे स्टिल रह जाएगी, पर साउंड मूवमेंट, अगर मूवमेंट चाहिए तो उसमें एयर भी होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो यहाँ से लेके मेरे माइक से तुम्हारे कैमरे तक आवाज जा रही है, तो बीच में एयर है, उस एयर की वजह से वहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि साउंड पहली बात बनती कैसे, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, और दूसरा है कि साउंड ट्रेवल कैसे करती है, साउंड ट्रेवल करती है एयर की मदद से। अगर एयर यहाँ से मैं हटा दूं तो मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी तुम्हारे माइक तक कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गई दो चीज़ें। अब इसकी बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। प्रॉपर्टियाँ देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि साउंड वेव्स नीड एयर टू ट्रेवल, यानी कि उसको ट्रेवल करने के लिए एयर चाहिए ही चाहिए। अगर एयर नहीं होगी तो ट्रेवल नहीं करेगी, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरा, साउंड वेव, या फिर इट लिख देता हूँ, बार बार साउंड वेव नहीं, इट कैन नॉट मूव इन वैक्यूम। इसका मतलब क्या है कि जैसे कहीं पे अगर एयर है तो साउंड तो ट्रेवल कर रही है, सही है, लेकिन अगर कहीं पे वैक्यूम कर दिया जाए, यानी कि वहाँ से सारी एयर हटा दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक डायग्राम समझाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा बंदा है। अगर ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ हमारी धरती है, तो ये जो बोल रहा है वो उसको सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये हो जाए मून, ठीक है,
अब मून में हमें पता है कि एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं है तो एयर नहीं है, तो ये जो बोल रहा है वो आगे तक बात जाएगी नहीं, तो उसको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ये वैक्यूम का है। अगर मेन ये है कि अगर वैक्यूम है सही में, वहाँ पे एयर नहीं है, तो फिर साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगी। वो प्रोड्यूस हो सकती है, वहाँ पे वाइब्रेशन हो सकती है, पर साउंड ट्रैवल करने के लिए भी एयर चाहिए। तो फिर हमें वहाँ पे जो बोल रहा है हमें सुनाई नहीं देगा। वो कोई गिर भी जाएगा तो भी हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि गिरने के बाद हाँ, चांद की जैसे चांद की ज़मीन है उस पर वो गिर गया, तो उससे क्या होगा, उसके मोलिक्यूल्स आके उस पर टकरा जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या आवाज़ नहीं आएगी। आवाज़ बनी थी वहाँ पे, पर वो ट्रैवल नहीं कर पाई, हमारे कानों तक पहुँच नहीं पाई। ठीक है, तो ये था तुम्हारा साउंड कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे कैसे ट्रैवल करती है। अब हम बात करते हैं वेव्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं वेव्स। तो हम डिस्कस करते हैं वेव्स के बारे में। तो हम दो तरीके की वेव्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एक हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो ऐसी ऐसी तरीके से काम करती हैं, देख लो। और दूसरा हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल के अलावा जो दूसरी है वो है ट्रांसवर्स वेव, वो ऐसे तरीके से काम करती है। आराम से देख लो इनको। अब इनका क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस करके ही बताऊंगा मैं तुम्हें, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन बनी बताऊंगा मैं, तो इनको पूरा ही डिफरेंस बता दूंगा एक ही बार में। ठीक है, तो एक हो गया हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और एक हो गया हमारी ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम डिटेल में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, और इनके इसी बीच में इसका डेफिनेशन भी आ जाएगी समझ में। ठीक है, अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव देखी थी, वो कैसी बन रही है कि वेव्स ऐसे एक जगह पे आ रही हैं, फिर एक जगह पे दूर हो जा रही हैं, फिर एक जगह पे आ रही हैं पास पास, फिर से दूर हो जा रही हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सीधी सीधी है बिल्कुल। फिर से पास आ रही हैं और फिर से दूर चली आ रही है। ठीक है, अब बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो उसका क्या सीन है कि ऐसे ऐसे करके वेव्स ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे आ रही हैं, फिर ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे आ रही है, ऐसे ऐसे करके चलती हैं ट्रांसवर्स वेव्स हमारी। ठीक है, ये डायग्राम है, पर डायग्राम के बाद वैसे ही मैं तुम्हें वो इमेज दिखा दी जिससे तुम्हें समझ में आता है, फिर भी मैं तुम्हें एक हल्का सा डायग्राम बना के दिखा दिया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन मेन पता है क्या है, इसमें होता क्या है, जो पार्टिकल्स है ना, वो वेव जहाँ पे प्रोपेगेट कर रही है, यानी कि वेव जहाँ पे चल रही है, पार्टिकल्स उसी के पैरेलल पैरेलल चल रहे हैं। जैसे कि मान लो, इसके मैं पहली लाइन जो मेन डेफिनेशन है इसमें लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ particles is parallel to the propagation of wave, propagation of wave, यानी जहाँ पे वेव जा रही है उसके साथ साथ ही पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में पैरेलल पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि सीधे ही जा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि वेव हमें पता है वो तो सीधी जाती है हमेशा। ठीक है, लेकिन पैरेलल क्या करें, उसके ऊपर नीचे परपेंडिकुलर जा रहे हैं, यानी कि एक पैरेलल जाते हैं, वो हमें पता है कि उसके साथ साथ चलेंगे। ये दूसरे क्या है, वेव्स तो यहाँ पे भी सीधी आ रही हैं, पर वो पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, तो मतलब परपेंडिकुलर जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ऊपर या नीचे की तरफ से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या बनेगा, द डायरेक्शन ऑफ particles is perpendicular to the propagation of wave, to the propagation of wave। ठीक है, ये हो गया इनका मेन, एक तरीके से डेफिनेशन है ये इनकी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं प्रेशर के बाद, प्रेशर कैसे कैसे वेरी करता है इसमें। अब देखो, इसके जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ जा रहे हैं और वापस पीछे ऊपर नीचे, कभी मतलब किसी हिस्से में वो काफ़ी पास हो जाते हैं, किसी हिस्से में थोड़े दूर रहते हैं, किसी हिस्से में काफ़ी पास। इसमें क्या है ना कि प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम। ऐसे मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रेशर पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई प्रेशर पे इफेक्ट नहीं है, वो वहाँ पे जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं उसके आसपास, लेकिन हमेशा बराबर दूरी पे ही चल रहे हैं, कभी ज़्यादा पास नहीं आ रहे, कभी ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। इसमें क्या है कि कभी पार्टिकल्स बहुत पास आ जाते हैं, कभी दूर। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ना, दे अफेक्ट प्रेशर, यानी क्या करते हैं, ये प्रेशर को अफेक्ट कर देते हैं। अफेक्ट का मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ छेड़खानी, कम ज़्यादा उसको करते हैं। इसमें क्या है, दे डू नॉट अफेक्ट, ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते। सेकेंड पॉइंट है, दे डू नॉट अफेक्ट प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया, इसका डायग्राम भी है, डेफिनेशन भी है, वगैरह वगैरह। एक और पॉइंट देखते हैं इसका, तीसरा कोई पॉइंट। तीसरा है, ये होते हैं दे आर इलास्टिक वेव्स, दे आर इलास्टिक वेव्स।
ये इलास्टिक होते हैं, क्योंकि देखो इलास्टिक जो काम करता है कैसे करता है, हमने किसी भी चीज़ को जो इलास्टिक होता है उसको हम कैसे खींचते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकता है, तो वैसे ही सेम काम करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये एक जगह पे कम भी हो जाते हैं, एक जगह पे ज़्यादा भी होते हैं, तो उसी तरीके से सेम काम करते रहते हैं। अब बात करें अगर ट्रांसफर वेव, तो दे डू नॉट इलास्टिक, या फिर दे आर नॉट एक सेकेंड, दे आर इलास्टिक वेव्स। अच्छा हाँ, यहाँ पे नोट नहीं आएगा, दे आर बोथ इलास्टिक और नॉट इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। इसमें क्या मतलब है इसका, कि ये इलास्टिक भी होते हैं, नॉन इलास्टिक भी होते हैं ट्रांसफर वेव। इसमें क्या है, ये तो सिर्फ इलास्टिक वेव्स हैं, इसमें पता है इलास्टिक से खींच सकते हैं, इसमें ये फिक्स नहीं है, इसमें इलास्टिक भी हो सकते हैं और नॉन इलास्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला इसका पॉइंट पढ़ते हैं, नंबर 4। इसमें इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसमें इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट है वो मैं तुम्हें फिर भी बता दूंगा इसमें। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बेसिक से एग्जाम्पल हैं तुम्हारे, एक तो हो गया हमारी साउंड वेव जो चैप्टर पूरा साउंड है उसी से रिलेटेड है, एक तो हो गया साउंड वेव और एक हो गया हमारा सेस्मिक वेव्स। ये दोनों किस में आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। ठीक है, अब बात करें ट्रांसवर्स में कौन कौन से आते हैं, ट्रांसवर्स में आते हैं हमारे सिंपल, एक तो होगा हमारा रेडियो वेव हो गया, रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स के अलावा नॉर्मल जितनी भी लाइट वेव्स हो गई हमारी, वो भी इसी में आती हैं। ठीक है, लाइट वेव्स। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे नंबर 5 डाल के। ठीक है, इसमें क्या है कि ये बताना है कि ये कहाँ कहाँ पे बन सकती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फॉर्म कहाँ पे होती हैं, फॉर्म, तो ये फॉर्म होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में हो जाती हैं ये फॉर्म। ठीक है, इससे तुम आराम से इसकी लाइन बना लेना। और इसमें मैं बताऊं कि ये कहाँ कहाँ फॉर्म हो सकती हैं, तो ये फॉर्म होती हैं सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे, इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब उनके अंदर भी नहीं, सिर्फ उसके सरफेस पे फॉर्म हो सकती हैं ये, और गैस में तो होती ही नहीं है। ठीक है, ये था तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव का बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस बता दिया मैंने तुम्हें। अब आगे बढ़ते हैं, दैट्स इट।